हेलो स्टूडेंट, आज जो है विज्ञान डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आज आपका टॉपिक है आरएच जो है तत्व या आरएच फैक्टर। तो लैंड स्टीनर एवं जो है वो वीनर ने रीसिस नामक बंदर के लाल रुधिराणुओं की कड़ा में एक जो है प्रतिजन के उपस्थित का पता लगाया और इसे रीसिस तत्व या प्रतिजन का नाम दिया। पहले उन्होंने इन बंदरों के रुधिर को जो है वो खरगोश एवं गिनी पिग्स के शरीर में जो है इंजेक्ट किया। इन जंतुओं के रुधिर में रीसिस प्रतिजन को प्रभावहीन और चिपकना बनाने वाले प्रतिरक्षी बन गए। इन जंतुओं के शरीर का जो सीरम तैयार किया गया जिससे कि ये प्रतिरक्षी उपस्थित थे। इन RH- एंटी सीरम से बंदरों के ही नहीं वरन न्यूयॉर्क में अनेक व्यक्तियों के रुधिर वर्ग का भी लाल रुधिराणुओं के अविश्लेषण के आधार पर जांच की गई तो पता चला कि रीसिस बंदरों के अतिरिक्त गोरी प्रजाति के 85% मनुष्यों में ये प्रतिजन पाया जाता है और भारतीयों में 97 जो है वो प्रतिशत व्यक्तियों में ये प्रतिजन जो है वो पाया जाता है। जिन व्यक्तियों में ये होता है उन्हें RH शाकाहारी यानी RH पॉजिटिव तथा जिनमें नहीं होता है उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। अब बात करते हैं रुधिर आधान के RH तत्व का महत्व। तो मनुष्य के रक्त में RH- प्रतिरक्षी नहीं होते हैं, लेकिन यदि रुधिर आधान में किसी RH निगेटिव को किसी RH पॉजिटिव का रुधिर चढ़ा दिया जाता है तो वो प्लाज्मा में धीरे धीरे RH जो है वो निगेटिव प्रतिरक्षी बन जाते हैं। इन प्रतिरक्षियों का के होने के कारण जो है वो तुरंत जो है वो प्रापक का पर जो है वो कोई बुरा प्रभाव नहीं जो है वो पड़ता है। लेकिन यदि ऐसे प्रापक को जो है वो दोबारा किसी RH पॉजिटिव का रुधिर चढ़ा दिया जाए तो इन प्रतिरक्षियों के कारण दाता में लाल रुधिराणु चिपकने लगेंगे और प्रापक की मृत्यु हो जाती है। रुधिर आधान में एबीओ रुधिर वर्गों के एंटीजनों की भांति RH जो निगेटिव तत्व का भी इससे पहले पता लगा लेना आवश्यक जो है वो होता है। अब है कि जिस मनुष्य की लाल जो है क्या कहते हैं लाल जो है वो रक्त कणिकाओं में RH प्रतिजन पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव रक्त वर्ग, यह मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें कणिकाएं पाई जाती हैं उन्हें RH प्लस यानी निगेटिव रक्त कहते हैं। RH जो आपका प्रतिजन के अनुसार रक्त वर्ग दो जो है क्या कहते हैं प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आपका है RH पॉजिटिव और दूसरा होता है RH निगेटिव। तो RH पॉजिटिव RH निगेटिव, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं RH जो है आपका पॉजिटिव और RH जो है आपका निगेटिव। ये आपका का हो गया, ये आपका खा हो गया। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा A+, B+, AB+, O+, ये हो जाएगा आपका AB+ हो जाएगा आपका सर्व जो है वो ग्राही। इसमें A-, B-, AB- और O- हो जाएगा आपका सर्वदाता। तो ये हो गया आपका 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7, ये हो गया आपका 8 नंबर। यानी कि इस प्रकार मनुष्य में कुल 8 जो है वो रक्त जो होते हैं वो 8 प्रकार के हो जाते हैं। इनको मिला के RH+, RH-, A+, B+, AB+, सर्वग्राही और O जो है वो प्लस। अब हम इसमें बात करें कि जब किसी RH जो है वो पॉजिटिव रक्त वाले मनुष्य का रक्त किसी RH जो है वो निगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो मनुष्य के रक्त में RH+ रक्त के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनने लगता है। परिणाम स्वरूप RH+ जो रक्त है वो इन प्रतिरक्षियों के कारण थक्कों के रूप में जमने लगता है। इस प्रकार RH+ वर्ग का जो रक्त है वो RH- जो है वो वर्ग के मनुष्य को नहीं दिया जा सकता है। अब इसमें बात आती है O जो है वो निगेटिव की रक्त वर्ग में कोई भी प्रतिजन जो है वो नहीं होता है, यानी एंटोजन नहीं होते हैं, अतः यह रक्त वर्ग आसानी से किसी भी रक्त वर्ग वाले मनुष्यों को दिया जा सकता है। इस प्रकार O- रक्त वर्ग सर्वदाता है। O जो है प्लस O+ जो रक्त वर्ग में
RH जो है वो प्रतिजन होता है, इसलिए यदि O प्लस रक्त वर्ग वाला रक्त RH माइनस रक्त वर्ग मनुष्य को दिया जाए तो O प्लस वर्ग वाला जो रक्त के रूप में जमने लगता है और इस प्रकार O प्लस रक्त वर्ग सर्वदाता नहीं होता। अब बात आती है AB प्लस। तो AB प्लस रक्त वर्ग में A और B और RH तीनों प्रतिजन पाए जाते हैं, परंतु इन प्रतिजनों के विरुद्ध इनमें कोई प्रतिरक्षी नहीं होते हैं और न ही बनते हैं। इस प्रकार AB प्लस रक्त वर्ग वाले मनुष्य को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। इसी प्रकार AB प्लस रक्त वर्ग सर्वग्राही है। AB माइनस जो आपका रक्त वर्ग में A व B प्रतिजन पाया जाता है, परंतु RH माइनस प्रतिजन नहीं पाया जाता। यदि AB माइनस रक्त वर्ग वाले मनुष्य को RH प्लस वर्ग वाला कोई भी रक्त दिया जाता है तो RH प्लस वर्ग वाला रक्त थक्कों के रूप में जमने लगता है और अतः AB माइनस रक्त वर्ग जो होगा वो सर्वग्राही नहीं होता है। अब इसमें एक RH जो है वो कारक से होने वाला जो है एक रोग है आपका RH कारक से होने वाला रोग। RH कारक से पॉजिटिव नेगेटिव। RH कारक से होने वाला जो है वो होने वाला आपका जो है वो रोग। तो आपका ये रोग है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है वो फिटालिस। तो यह जो आपका रोग है ये शिशुओं में जो है वो शिशुओं में जो है वो पाया जाता है। शिशुओं में जो है वो पाया जाता है गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद। गर्भावस्था में या जो है जन्म के तुरंत बाद। जन्म के जो है वो तुरंत जो है वो बाद अगर ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस रोग अगर शिशु में पाया जाता है गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद, तो शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो शिशु की क्या होती है कि शिशु की जो है वो मृत्यु हो जाती है। इसमें शिशु की जो है वो जो है मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी माता है वो RH माइनस और जो आपका पिता है वो RH प्लस। तो जो इनसे जो शिशु होगा वो RH प्लस का होगा, क्योंकि ये जो इसको जो ये रक्त मिला है इसका जो ये आपको शिशु का जो RH प्लस जो आपको ये मिला है वो इनकी माता का जो होगा वो RH माइनस और पिता का RH प्लस होता है। इन्हें ये जो गुण हैं, ये जो RH प्लस जो मिला है वो इन्हें पिता से, शिशु को क्या होता है पिता से जो है वो वंशागति में जो है वो मिलता है। वंशागति में जो है वो मिलता है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि यह RH जो तत्व से संबंधित आपका जो है रोग है जो केवल शिशुओं में जन्म से पहले ही गर्भावस्था में होता है। यह बहुत ही कम लेकिन घातक रोग है और इससे प्रभावित शिशु की गर्भावस्था में ही या जन्म के शीघ्र बाद ही तुरंत मृत्यु हो जाती है। ऐसे शिशु RH सदा जो है वो RH प्लस होते हैं। इनकी जो माता होती हैं, मैंने आपको बताया इनकी जो माता होती है वो RH माइनस, पिता जो होते हैं वो RH प्लस होते हैं और इन्हें ये जो गुण मिलता है वो जो है अपने पिता से जो है वो वंशागति से जो है वो मिलता है। वंशागति से जो है वो मिलता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों के जो पिता होते हैं वो RH प्लस तथा माता जो होती है वो RH माइनस होते हैं। ऐसी दशा में भ्रूण शिशु सदैव जो है वो RH प्लस वाला होता है और परिवर्धन काल में भ्रूण जो होता है वो शिशु के कुछ लाल रक्त कणिकाएं माता के रक्त में पहुंचते हैं, जिससे माता के रक्त में RH
जो है वो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है और माता इस प्रतिरक्षी से अप्रभावित रहती है क्योंकि इसके रक्त में आरएच प्रतिजन नहीं होता है। लेकिन जब ये प्रतिरक्षी माता के रक्त के साथ भ्रूण शिशु में पहुंचता है तो इसकी लाल रक्त कणिकाएं चिपकने लगती हैं जिससे भ्रूण शिशु की मृत्यु जो है वो हो जाती है। ऐसे देखा गया है कि प्रथम शिशु के समय माता के शरीर में कम प्रतिरक्षी बनने से प्रथम शिशु जीवित रह सकता है, लेकिन बाद में माता के शरीर में अधिक प्रतिरक्षी बनने से अगले शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये था आपका आज का टॉपिक जो है वो आरएच कारक, और लैंड स्टीनर और वीनर ने जो है वो रीसिस के जो आप बंदर थे उसमें, और जो है वो गिनी पिग और आपका जो है उस पर जो है उन्होंने जो है पता लगाया था। और रुधिर आधार में रक्त का क्या महत्व है, तो 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, इस प्रकार से मैंने इसको किया है। और उसके आरएच कारक से होने वाला जो रोग है आपका वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस। तो ये जो टॉपिक था आपका यहीं से जो है वो समाप्त होता है।